कैलिफेट का हिस्ट्री सिर्फ एक रिलीजियस या पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसने सेंचुरीज तक दुनिया के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने न सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी। कैलिफेट की कहानी सिर्फ रूलर्स और बैटल्स की नहीं है, बल्कि ये उस विजन की कहानी है जिसने इंसानियत को ऑर्गेनाइज किया, कम्युनिटीज को जोड़ा और एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाई जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ऐसा सिस्टम जो 1300 इयर्स तक किंग्स और एम्पायर्स को भी पीछे छोड़ गया। ये वो ईरा था जब कैलिफेट ने सिर्फ अपनी पावर को एक्सपैंड नहीं किया, बल्कि नॉलेज, साइंस और आर्ट में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इसने एक ऐसा सोसाइटी बनाया जो डाइवर्सिटी में यूनिटी का सिंबल था। कैलिफेट ने ब्रिजेस बनाए, कल्चर्स के बीच, लैंग्वेजेस के बीच और लोगों के दिलों के बीच। चलिए जानते हैं उस लेगेसी को जिसने हिस्ट्री को ही रीडिफाइन कर दिया। कैलिफेट की स्टोरी सिर्फ पावर और रूल की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसने ह्यूमैनिटी को एक नई डायरेक्शन दी। ये वो टाइम था जब आइडियाज का एक्सचेंज हुआ, कल्चर्स मिले और एक नई सिविलाइजेशन राइज हुई। हर कॉन्क्वेस्ट, हर ट्रीटी, हर इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी ने दुनिया को बदलने में अपना रोल प्ले किया। कैलिफेट या खिलाफत सिर्फ कोई सिंपल लीडर या किंग नहीं था। कैलिफ का मतलब है सक्सेसर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर, गाइड और प्रोटेक्टर। ये पोजीशन सिर्फ रिलीजियस लीडरशिप का सिंबल नहीं था, बल्कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल डेवलपमेंट का भी सिंबल था। कैलिफेट का कंसेप्ट एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ लॉ नहीं बनाता, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ता है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है और सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। प्रॉफिटहुड वहीं खत्म हुई और कैलिफेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स बल्कि जस्टिस, यूनिटी और गाइडेंस की। ये वो टाइम था जब कैलिफेट ने सोसाइटी में जस्टिस और इक्वालिटी सेट की और ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां हर इंसान को अपनी एबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिला। अर्ली कैलिफ्स ने कंसल्टेटिव गवर्नेंस को इंपॉर्टेंस दी, जहां हर डिसीजन में कम्युनिटी की राय ली जाती थी। ये जर्नी स्टार्ट होती है रशीदुल कैलिफेट से। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, चारों कैलिफ्स सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे इंपैक्टफुल, कंसल्टेशन और सिंप्लिसिटी के रियल एग्जांपल। इनकी लीडरशिप और विजन ने ऐसा सोसाइटी बनाया जो रिलीजियस ही नहीं, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर भी स्ट्रांग था। राशिदून एरा को राइटली गाइडेड कहा जाता है, क्योंकि यहां पर लीडरशिप का मतलब था सर्विस, सैक्रिफाइस और अकाउंटेबिलिटी। अबू बकर ने यूनिटी एस्टैब्लिश की। उन्होंने ऐसा सोसाइटी बनाया जहां सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले। उनकी लीडरशिप ने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां हर कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से ग्रो कर सकता था। उन्होंने ट्राइबल डिविजन्स को खत्म किया और एक यूनाइटेड कम्युनिटी की नींव रखी। उनकी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी आज भी लीडरशिप के लिए एक आइडियल मानी जाती है। हजरत उमर के रिफॉर्म्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाया, न्यू सिटीज बसाई गईं, वेलफेयर सिस्टम्स बनाए गए और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दी गई। उनकी विजन ने इस्लामिक एम्पायर को एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में बदल दिया। उस्मान ने कुरान को कंपाइल किया। ये काम सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, कल्चरल लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उनकी इस इनिशिएटिव ने इस्लामिक सोसाइटी को एकजुट किया और एक नई पहचान दी। इमेजिन, एक किताब जो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को जोड़ती है, उसकी कॉम्पाइलेशन ने यूनिटी और आइडेंटिटी को मजबूत किया। आली ने कम्युनिटी को स्टेबिलिटी दी। उन्होंने ऐसा सोसाइटी बनाया जहां हर कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ सकता था। उनकी लीडरशिप ने सोसाइटी में पीस और स्टेबिलिटी लाई। डिस्पाइट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्होंने जस्टिस और फेयरनेस को अपहोल्ड किया और सोसाइटी को फ्रैगमेंटेशन से बचाने की कोशिश की। लेकिन रशीदुल कैलिफेट की लेगेसी यहीं खत्म नहीं होती। हजरत हसन इब्न अली, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली के बेटे, इस्लामिक हिस्ट्री के 5वें कलिफ बने। हसन की कलिफेट बहुत ब्रीफ थी, लेकिन उनकी लीडरशिप और डिसीजंस ने मुस्लिम उम्मा की यूनिटी और पीस के लिए एक मिसाल कायम की। हसन ने 600 डेकर्जन सीई में कैलिफेट संभाली, एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम कम्युनिटी डीप डिविजन्स और कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही थी। हसन ने अपनी लीडरशिप में रिकंसिलिएशन और यूनिटी को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपने फॉलोअर्स और ओपोनेंट्स दोनों के साथ डायलॉग और नेगोशिएशन को इंपॉर्टेंस दी, ताकि अननेसेसरी ब्लडशेड और सिविल वॉर को रोका जा सके। हसन इब्न अली ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। उन्होंने अपनी कैलिफेट एब्डिकेट कर दी और मुआविया इब्न अबी सुफियान के साथ पीस ट्रीटी साइन की।
ये एब्डिकेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेप नहीं था, बल्कि एक महान एग्जाम्पल थी कि यूनिटी और मुस्लिम ब्लड की हिफाजत पावर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हसन का ये कदम इस्लामिक हिस्ट्री में सुल्ह-ए-हसन के नाम से जाना जाता है, जिसने टेम्पोररीली मुस्लिम उम्मा को सिविल वॉर से बचा लिया। हसन इब्न अली रॉ की सिग्निफिकेंस सिर्फ उनकी ब्रीफ कैलिफेट में नहीं, बल्कि उनकी फोरसाइट, ह्यूमिलिटी और सैक्रिफाइस में है। उन्होंने दिखाया कि असली लीडरशिप सिर्फ रूल करने में नहीं, बल्कि कम्युनिटी की भलाई और यूनिटी के लिए अपने हक को छोड़ने में भी है। इस्लामिक ट्रेडिशन में हसन को सैयद शबाब अल जन्ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार कहा गया है, और उनकी मिसाल आज भी यूनिटी, पीस और सैक्रिफाइस के लिए दी जाती है। लेकिन यूनिटी के बीच में ही इंटरनल टेंशंस शुरू हो गए और सिस्टम को पहली बार चैलेंज मिला। ये वो टाइम था जब सोसाइटी में डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट आया, लेकिन फिर भी कैलिफेट ने अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन किया। सिविल वॉर्स और डिसएग्रीमेंट्स ने दिखाया कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम्स को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी ने कैलिफेट को सरवाइव कराया। फिर आई उमैयाद कैलिफेट। यहां से खिलाफत हेरिडिटरी हो गई, सेंट्रलाइजेशन बढ़ गया और एक्सपेंशन का स्केल ही नेक्स्ट लेवल पर चला गया। उमैयाद कैलिफेट ने न सिर्फ अपनी रूल को एक्सपैंड किया, बल्कि ऐसा सोसाइटी बनाया जो डाइवर्सिटी में यूनिटी का सिंबल था। उमायद्स ने ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज किया और एक वास्ट एम्पायर को एफिशिएंटली मैनेज किया। स्पेन से लेकर इंडिया के बॉर्डर्स तक उमायद्स ने अपनी रूल एस्टैब्लिश की। ये वो टाइम था जब कैलिफेट ने सिर्फ रूल नहीं बढ़ाया, बल्कि नॉलेज, साइंस और आर्ट में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। कॉर्डोबा, दमास्कस और कायरूआन जैसे सिटीज इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हब्स बन गए। ट्रेड राउट्स फ्लरिश हुए और नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया। दमास्कस बन गया पावर का सेंटर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैलिफेट को सुपर पावर बना दिया। लेकिन साथ ही पावर स्ट्रगल्स और पॉलिटिकल चेंजेस भी बढ़ने लगे। ये वो टाइम था जब कैलिफेट ने यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को बैलेंस किया। उमायद एरा में आर्किटेक्चर, पोएट्री और अर्बन प्लानिंग में भी इनोवेशंस हुए, जिससे इस्लामिक सिविलाइजेशन की पहचान और मजबूत हुई। अब एंट्री होती है एबसिड कैलिफेट की, जिसे लोग गोल्डन एज कहते हैं। ये वो इरा था जब कैलिफेट ने सिर्फ रूल नहीं बढ़ाया, बल्कि नॉलेज, साइंस और आर्ट में भी रेवोल्यूशन ला दिया। एबसिड्स ने बगदाद को कैपिटल बनाया और वहां हाउस ऑफ विजडम जैसी इंस्टीट्यूशंस बनाई, जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स इकट्ठा होते थे। बगदाद दुनिया का नॉलेज कैपिटल बन गया। साइंस, मैथ्स, मेडिसिन, फिलॉसफी, लिटरेचर, हर फील्ड में अब्बासिड्स ने रेवोल्यूशन ला दिया। ये वो टाइम था जब कैलिफेट ने हर फील्ड में ग्रोथ दिखाई। हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, ऑब्जर्वेटोरीज, हर जगह इनोवेशन और क्रिएटिविटी का माहौल था। स्कॉलर्स यूरोप तक से आते थे। ट्रांसलेशन मूवमेंट शुरू हुई। पुरानी ग्रीक और इंडियन नॉलेज को प्रिजर्व और एक्सपैंड किया गया। ये वो टाइम था जब कैलिफेट ने नॉलेज को दुनिया भर में फैलाया। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी में न्यू थ्योरीज और मेडिसिन में एडवांस टेक्निक्स, इन सब का फाउंडेशन इसी ईरा में पड़ा। लेकिन जितनी तेजी से नॉलेज का एक्सपेंशन हुआ, उतनी ही धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर वीक होने लगी। लोकल रूलर्स ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए और यूनिटी में क्रैक्स आ गई। ये वो टाइम था जब कैलिफेट की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कम होने लगी। रीजनल डायनेस्टीज राइज हुई और सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ने लगी। फिर भी इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लेगेसी कायम रही। फिर आया वो मोमेंट जब बाराजुन-टॉक-पर-ठाट में मंगोल्स ने बगदाद को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट जिससे एबसिड पावर कोलैप्स हो गई और मुस्लिम वर्ल्ड को सबसे बड़ा शॉक लगा। ये टर्निंग पॉइंट था कैलिफेट की हिस्ट्री में। लाइब्रेरीज जला दी गईं, स्कॉलर्स मारे गए और सेंचुरीज की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन आइडियाज कभी मरते नहीं। बगदाद की राख से भी इंस्पिरेशन निकली। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ऑटोमन कैलिफेट राइज करती है। ये वो ईरा था जब कैलिफेट ने फिर से अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। एनाटोलिया से लेकर बाल्कन्स, नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया तक ऑटोमन्स ने एक नया इस्लामिक एम्पायर एस्टैब्लिश किया। टर्क्स ने इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करके खिलाफत को एक नए ईरा में ले गए। ये वो टाइम था जब कैलिफेट ने फिर से यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाई। इस्तांबुल एक नया कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर बन गया, जहां ईस्ट और वेस्ट की इन्फ्लुएंसेस मिलती थीं। ऑटोमन्स के मिलिट्री कैंपेन्स, उनका लॉ सिस्टम और पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के लिए यूनिटी का सिंबल बनना, सबने इनको लेजेंडरी स्टेटस दिया। ये ईरा कैलिफेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
ऑटोमन सुल्तान्स ने आर्किटेक्चर, एजुकेशन और ट्रेड में भी इनोवेशंस की, जिससे एम्पायर की प्रोस्पेरिटी बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इंटरनल वीकनेसेस, ग्लोबल पॉलिटिकल चेंजेस और मॉडर्न नेशन स्टेट्स के राइज ने ऑटोमन कैलिफेट को भी चैलेंज किया। ये वो टाइम था जब कैलिफेट को सरवाइव करना मुश्किल हो गया। नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एम्पायर की यूनिटी को कमजोर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एम्पायर कोलैप्स हो गया और 1924 में ऑफिशियली कैलिफेट को खत्म कर दिया गया। ये कैलिफेट की लॉन्ग जर्नी का एंड था। एक ईरा खत्म हुआ, लेकिन उसकी यादें, उसकी टीचिंग्स और उसकी डिबेट्स आज भी जिंदा हैं। आज मुस्लिम वर्ल्ड अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशंस में डिवाइडेड है, लेकिन खिलाफत का इंपैक्ट, यूनिटी और आइडेंटिटी की डिस्कशन में आज भी जिंदा है। कैलिफेट की लेगेसी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। हर जनरेशन में यूनिटी, जस्टिस और लीडरशिप के कंसेप्ट्स पर डिस्कशंस होते हैं और कैलिफेट की मिसाल दी जाती है। 1300 ईयर्स तक एक सिस्टम ने दुनिया को रूल किया। यही है कैलिफेट की लेगेसी। ये हिस्ट्री आज भी रेलेवेंट है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, लैंग्वेज हो या सोशल सिस्टम्स। कैलिफेट की छाप आज भी दुनिया के कई हिस्सों में देखी जा सकती है। सोचिए, लीडरशिप और यूनिटी के कंसेप्ट्स आज भी हमारे डिबेट्स में क्यों हैं? कैलिफेट की स्टोरी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज की दुनिया में ऐसी यूनिटी पॉसिबल है? क्या हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं? ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैलिफेट की जर्नी ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लीडरशिप, जस्टिस और यूनिटी के प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने 1300 साल पहले थे। कैलिफेट की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि एक विजन, एक आइडिया और एक कमिटमेंट पूरी दुनिया को बदल सकता है। यही है खिलाफत की असली लेगेसी, एक इंस्पिरेशन, एक लेसन और एक होप फॉर अ बेटर फ्यूचर।